डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की बुक जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 डोमेन नंबर 4 ज्योमेट्री का आज स्टार्ट करेंगे। सब डोमेन है उसकी कन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब डोमेन का नाम है। तो इस एक्सरसाइज 4.1 को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि सबसे पहले जो एक्सरसाइज 4.1 है उसमें जो कॉन्सेप्ट आप सीखने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से आप सीख लें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप स्टडी करने जा रहे हैं उसको अच्छे तरीके से सीख लें, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो ना सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए आसान होगी बल्कि ये वाला यूनिट भी, और आगे 9th-10th की जो क्लासेस में जो टॉपिक पढ़ना है ज्योमेट्री से रिलेटेड वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है कन्गुरेंट एंड सिमिलर फिगर। यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, कन्गुरेंट एंड सिमिलर फिगर। सबसे देखते हैं कन्गुरेंट क्या होता है। टू फिगर एंड ऑब्जेक्ट्स आर कन्गुरेंट इफ दीज ऑब्जेक्ट एंड फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज। दो फिगर्स को हम कन्गुरेंट फिगर कहेंगे, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाए या फिगर हो जाए, हैव एग्जैक्टली द सेम शेप, उनकी जो शेप है वो भी सेम हो और उनका जो साइज़ है वो भी सेम हो। साइज़ और शेप दोनों सेम होंगे तो वो कन्गुरेंट फिगर कहलाएंगी। अब आगे चलते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स एंड फिगर्स नीड नॉट टू बी आइडेंटिकल, यानी इन दो फिगर जिनकी बात कर रहे हैं कन्गुरेंट फिगर की, उनका आपस में आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है। अब वर्ड आइडेंटिकल से क्या मुराद है, ये वर्ड की एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। दीज ऑब्जेक्ट एंड फिगर कैन हैव डिफरेंट कलर एंड टेक्सचर, यानी कि दो फिगर की बात हो रही है कन्गुरेंट, तो आइडेंटिकल से मुराद है कि उनका जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे ये आपको कन्गुरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं, आपको ट्राइंगल ए कन्गुरेंट है ट्राइंगल बी के, तो ये आपस में आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल से मुराद है इनके कलर डिफरेंट हो सकते हैं। अगर दो बॉल को लेते हैं, एक बॉल प्लास्टिक का है और एक बॉल रबड़ का है, तो उनका टेक्सचर जो है, टेक्सचर से मुराद ये है कि उनकी जो एक प्लास्टिक का हो सकता है, एक रबड़ का हो सकता है, तो वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो शेप है और साइज है अगर वो सेम होगा तो वो कन्गुरेंट फिगर कहलाएंगी। जैसे कि द सिंबल फॉर कन्गुरेंसी इज डोनेटेड एज, ये इक्वल का साइन है, ऊपर अलमद्दा का साइन आपको नजर आ रहा है, ये कन्गुरेंसी के जो है वर्ड कन्गुरेंट उसका जो साइन है। फॉर टू लाइन सेगमेंट विच आर कन्गुरेंट टू ईच अदर आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द कन्गुरेंट सिंबल, यानी ये कन्गुरेंट सिंबल ये वाले इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये तो हो गया कन्गुरेंट फिगर की डेफिनेशन क्या है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। ये कन्गुरेंट शेप्स हैं, ये नॉन कन्गुरेंट शेप्स हैं। ये देख सकते हैं शेप ए यानी ट्राइंगल ए ट्राइंगल बी, दोनों ट्राइंगल आपस में कन्गुरेंट है, ए कन्गुरेंट है बी के, दोनों ही यानी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इसी तरह ये ट्राइंगल एक बड़ी है एक छोटी है, यानी देखने में ये सेम है सिमिलर है, लेकिन इनका जो साइज़ है वो मुख्तलिफ है, इसका साइज़ बड़ा है इसका साइज़ छोटा है, तो ये नॉन कन्गुरेंट शेप है। इस तरह इस फिगर को देखते हैं, ये आपके पास ट्रेपीजियम है, ई फिगर जो है वो कन्गुरेंट है एफ के, दोनों का साइज़ भी सेम है और शेप भी सेम है। इसी तरह ये जो दोनों फिगर देखें तो ये जो है वो ट्रेपीजियम है और ये आप एक किस्म की पैरेललोग्राम कह सकते हैं, या आप इसको यहाँ पैरेललोग्राम भी बनेगी, तो ये आपस में कन्गुरेंट नहीं है, तो ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है। इस तरह ये दो लाइंस ले लें, ये आपस में कन्गुरेंट है, बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइज़ में भी और शेप में भी। ये एंगल ये 30 का ये 60 का है, ठीक है, तो ये दोनों शेप जो है वो आपस में मुख्तलिफ है। इस तरह ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दोनों एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं, लेकिन थोड़ा इसमें बनाने में इसको फ़र्क आ गया, तब भी ये आपस में कन्गुरेंट होंगे। इस तरह ये सर्कल बड़ा है ये सर्कल छोटा है, ये दोनों आपस में कन्गुरेंट नहीं होंगे। तो ये एग्जांपल के साथ अभी आपको बताया गया कि कन्गुरेंट और नॉन कन्गुरेंट शेप जो है वो कौन सी होती हैं। की फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कन्गुरेंट शेप्स आर इक्वल, यानी किसी भी शेप जो कन्गुरेंट शेप है उसकी बात करें तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। आगे एग्जांपल को देखते हैं। विच शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर आर कन्गुरेंट, यानी कौन सी शेप आपस में कन्गुरेंट है। ये देखें, ये एक एरो नज़र आ रहा है, ये भी एरो नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल साइज़ में सेम है और शेप भी इनकी सेम है, ठीक है, ये आपस में कन्गुरेंट है।
ये भी शेप आपस में कन्ग्रुएंट है। और ये दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक लाइन छोटी है एक बड़ी है, ये आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। अगले पेज पे इनके जो आंसर हैं वो मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल्स ये टॉपिक समझना ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट सारा समझ आ जाए। व्हाट आर द कन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग टू ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल में जो कन्ग्रुएंट पार्ट्स हैं वो बताने हैं। सिंस ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आपस में कन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, कैसे हमें पता चला कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं और तीनों एंगल भी आपस में बराबर हैं। ये जो लाइंस लगी हैं ना तीन, इससे मुराद है ये इसके बराबर है, ये दो लाइंस लगी हैं ये इसके बराबर है, ये एक लाइन लगी है ये इसके बराबर है। इस तरह एंगल भी आपस में बराबर हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या होता है, ये जो कोने होते हैं ना ट्राइंगल के, ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं। ये इसके वर्टेक्स हैं, ए वर्टेक्स डी के हैं, यानी ए वर्टेक्स डी के बराबर है, बी वर्टेक्स ई के बराबर है और सी वर्टेक्स जो है वो एफ के बराबर है। इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल ए जो है, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है। इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, ये साइड जो है इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है और डी एफ साइड जो है वो ए सी के बराबर है। तो ये आपका यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट था कन्ग्रुएंट शेप्स वाला टॉपिक जो है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमिलर शेप्स। सिमिलर शेप्स क्या होती हैं? मेरे ख्याल में तो सिमिलर शेप का टॉपिक पहले होना चाहिए था, बाद में जो है वो कन्ग्रुएंट शेप का टॉपिक होना चाहिए। चलें बारह देखते हैं। टू शेप्स आर सेड टू बी मैथमेटिकली सिमिलर। ठीक है, दो शेप्स को हम मैथमेटिकली सिमिलर कहेंगे इफ ऑल ऑफ द एंगल इन द शेप आर इक्वल, अगर उसके जो एंगल हैं वो इक्वल हैं। बट द शेप आर नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज, यानी शेप का सेम साइज में होना ज़रूरी नहीं है, जस्ट उसके जो एंगल है वही सेम हो जाए तो वो जो शेप है वो सिमिलर शेप कहलाती है। इनलार्जिंग और शॉर्टनिंग द ओरिजिनल शेप क्रिएट अ सिमिलर शेप, किसी भी शेप को चाहे बड़ा कर दें चाहे छोटा कर दें तो सिमिलर शेप क्रिएट होती है। इनलार्जिंग और शॉर्टनिंग इज कॉल्ड द स्केलिंग द शेप, दिस मीन शेप हैव बीन इनलार्ज और शॉर्टेंड इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में उसको बड़ा या छोटा किया गया है। जैसे कि ये शेप्स नज़र आ रही है, आपको क्यूब नज़र आ रहा है, एक ये क्यूब है एक ये क्यूब है, ये क्यूब बड़ा है ये आप क्यूब छोटा है, तो ये दोनों जो शेप है आपस में सिमिलर शेप है। इसी तरह एक एरो आपको ये एक स्क्वायर नज़र आ रहा है, एक स्क्वायर आपको ये नज़र आ रहा है, ये भी आपस में सॉरी स्क्वायर नहीं है सर्कल है, सर्कल है। ये देखने में क्या कहते हैं सिमिलर शेप है और है भी है क्योंकि इनका जो साइज़ है उसमें फ़र्क ज़रूर है लेकिन शेप दोनों सेम है। जैसे कि अगर इधर आते हैं तो ये जो शेप है ये दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल अगर सेम हो तो इनका साइज़ बड़ा छोटा जो है वो हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये सिमिलर शेप कहलाएंगी। तो ये सिमिलर शेप का कॉन्सेप्ट है। आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल भी दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 4, आर द फॉलोइंग शेप सिमिलर है, ये बताना है कि ये शेप जो है वो सिमिलर है। जैसे ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो प्रोपोर्शनली आपस में सेम है। ये 2 2 है तो ये 4 4 है, ये आपस में सिमिलर है। यस, ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, 3 का डबल जो है 3 2 6, इस तरह ये 1 है, 1 का डबल करे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी आपस में सिमिलर है। नंबर जो है शेप नंबर जो है 3 और 4 को देखते हैं। ठीक है, सॉरी ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ठीक हो गया। पार्ट 3 को देखते हैं। ये देखें ये 3 है, ये 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 4 है, ये यानी ये तो शेप ही डिफरेंट हो जाती है, ये दोनों शेप ही आपस में डिफरेंट है, ये सिमिलर शेप नहीं है। इस तरह इसको देखते हैं। ये शेप अगर देखें ये 6 मिलीमीटर है, ये 3 मिलीमीटर इसकी मेजरमेंट दी गई है। ये 3 का डबल करें 2, इस तरह 1 का डबल करें 2, 2 का डबल करें 4, तो 3 का डबल करें 6, 6 का डबल करें 12, तो ये आपस में जो है ये भी सिमिलर शेप है। इस तरह इसको देखें, ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 25 है, ये 35 हो गई है। तो ये आपस में शेप जो है वो प्रोपोर्शनली एक जैसी बराबर नहीं है, यानी कि जिस मिकदार से इधर इजाफा हुआ है लेंथ में उधर इस मिकदार में इजाफा नहीं हुआ। ये 30 है, ये 45 है, तो ये आपस में सिमिलर शेप नहीं है और ये शेप भी आपस में सिमिलर जो है वो शेप्स नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं? कन्ग्रुएंट वर्ड की अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। वाइल कंसिडरिंग ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल विल बी कन्ग्रुएंट, यानी 2 ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट कहेंगे जब
ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। इसको आसानी से समझने के लिए टोटका ये है कि ये दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, एक दो तीन, एक दो तीन, दो ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल में तीन तीन जो साइड्स हैं वो आपस में तीन तीन साइड्स हैं, और इसी के अंदर इसके अंदर जो है वो तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल इधर हैं और तीन एंगल इस ट्राइंगल के अंदर है, यानी एक ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल होंगे और तीन साइड्स होंगी, टोटल मिला के जो है वो 6 बनती हैं। तो उस 6 में से तीन ट्राइंगल दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल की चाहे दो साइड्स आपस में बराबर हो जाए, एक एंगल बराबर हो जाए, चाहे जैसे लिखा हुआ है दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं एस एस एस, कन्ग्रेंसी का साइन है, इज इक्वल टू एस एस एस, यानी ये दोनों ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स अगर आपस में बराबर होंगी तो वो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगी। ये तीनों साइड्स, एक साइड ये इसके बराबर है, ये साइन जो लगा हुआ है एक लाइन इससे मुराद है ये इसके बराबर है, ये डबल लाइन लगी है ये इसके बराबर है, ये ट्रिपल लाइन लगी है ये इसके बराबर है। तो दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर होंगी तो वो आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगी। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये लिखने का तरीकाकार है। इसी तरह दूसरी कंडीशन है इसमें, टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, दो साइड्स एक ट्राइंगल की एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, और उनका एक इंक्लूडेड एंगल, ये उनका इंक्लूडेड एंगल है, ये एक साइड है ये एक साइड है, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये है। इसी तरह एक साइड है एक साइड है, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इंक्लूडेड एंगल कहलाएगा। ये भी अगर बराबर होगा तब भी दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट होगी। तो इसको लिखेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स और उनके दरमियान बनने वाला एंगल। ये लिखने का तरीकाकार भी ऐसे होना चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो वो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगी। इस तरह एक और कंडीशन है, इसको भी देख लें, टू एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एंड देयर इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन अब बात हो रही है दो एंगल्स की, ये देखें एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, यानी दो एंगल और उनकी एक साइड इंक्लूडेड साइड, ये उसकी इंक्लूडेड साइड है। दो एंगल और एक साइड भी अगर बराबर होगी, साइड ये वाली नहीं, तो उसको लिखेंगे एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंसी का साइन, एंगल साइड एंगल, वो भी आपस में कन्ग्रुएंट होंगी, बराबर होंगी। इसी तरह कंडीशन नंबर 4 है, the hypotenuse and one side base or altitude of a triangle are equal to the corresponding hypotenuse and one side of their triangle। जैसे ये 90 डिग्री ट्राइंगल है, यानी ये ट्राइंगल खास है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, इसके जो सामने वाला जो साइड होती है, अपोजिट साइड होती है, वो हाइपोटेनियस कहलाता है। ठीक है, तो द हाइपोटेनियस, दो ट्राइंगल 90 डिग्री की जिसमें दोनों का हाइपोटेनियस और या बेस या एल्टीट्यूड, इसमें उन्होंने बेस को बराबर किया है 90 डिग्री का, यानी एक एक एंगल आपस में बराबर है, और आपके पास एक जो है वो उसका जो हाइपोटेनियस आप दोनों में बराबर है और उसकी बेस दोनों में सेम है, तो वो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगी। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, तो हम इसको पढ़ेंगे। ये राइट एंगल, एस से मुराद है हाइपोटेनियस और एस से मुराद है उसकी एक साइड बेस भी हो सकती है और उसकी एक हाइट भी हो सकती है। राइट से मुराद है राइट एंगल, एच से मुराद है हाइपोटेनियस और एस से मुराद है साइड उसकी, तो दूसरी ट्राइंगल की इस तरह बराबर होगी तो वो ट्राइंगल भी आपस में कन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगी। उसके अलावा इसको देख लें, एवरी ट्राइंगल इज कन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर ट्राइंगल जो है वो कन्ग्रुएंट होती है अपने आप के, इन द कॉरस्पॉन्डिंग in which its side and angle corresponding to themselves, such congruent triangle called identity congruence। ठीक है, एक ट्राइंगल जो अब बिल्कुल बराबर होगी, कन्ग्रुएंट होगे अपने आप के, उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। तो ये आपका टॉपिक जो कन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाला वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलर ट्राइंगल्स। अब हम बात करेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होती हैं। व्हेन ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जब दो ट्राइंगल्स के एंगल्स आपस में बराबर हों तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाती हैं। साइड देख सकते हैं, बड़ी छोटी हो सकती हैं, साइड जो है वो बड़ी छोटी हो सकती हैं। जस्ट एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है। ये लिखा भी है मेजर एंगल एल इज इक्वल टू मेजर एंगल एक्स। ठीक है, एक ये एंगल का साइन है, इधर भी एक लाइन लगी है, इधर 3 लाइनें लगी हैं, ये एंगल इसके बराबर है, इधर 2 लाइनें लगी हैं, ये इसके बराबर है। तो ऐसी ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कहेंगे। इस तरह व्हेन द रेशियो ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल, यानी कि रेशियो देखा जाए, ये दो साइड्स हैं, इनके दरमियान जो रेशियो है वो रेशियो यही बनती है। रेशियो कैसे बनती है, 3/2, ठीक है, इज इक्वल टू 6/4। इसको हल कर लें,
3 2 6, 2 2 4, तो ये रेशियो भी 3/2 बनती है। दोनों की रेशियो आपस में सेम है, यानी दो साइड्स आपस में रेशियो वाइज सेम है और उनमें एक एंगल भी आपस में सेम है, तो ऐसी एंगल को भी हम सिमिलर जो है वो ट्राइंगल कहेंगे, कनग्रेंट ट्राइंगल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट लास्ट जो टॉपिक रह गया उसमें हम देखते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, यानी उसमें जो रेशियो है साइड्स में वो भी आपस में बराबर है। ये रेशियो है साइड्स है 6 5 9, ये है 18 15 27। अब रेशियो कैसे निकालनी है देखें, ये आएगा, ये वाली ले लें, ये ये वाली इसकी ये साइड है 5/15, ये 5/15 लिखा हुआ है। ये वाला 27 है 9/27 ये लिखा हुआ है। ये है 6/18, 6/18। सबको हल करें, 5 थी 15, 1/3, 6 थी 18, 9 थी 27, तो 1/3, 1/3 और 1/3 सब में रेशो आ रही है। तो रेशो वाइज भी अगर उनमें सेम रेशो आ रही है तो भी वो वाली जो साइड ट्राइंगल है वो आपस में सिमिलर होगी, सब में एक जैसी रेशो आ रही है। ठीक है, तो ये आपका सिमिलर ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखना था इस एक्सरसाइज में वो यहाँ पे आपका मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन और कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। तो उम्मीद है कि ये वाला जो टॉपिक समझ आने के बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 4.1 कंप्लीट, तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।